प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में जाकर कहते हैं कि तृणमूल के सरकार में बेटियां असुरक्षित है। ममता बनर्जी अपना शासन चलाने में नाकामयाब हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से मैं सीधे तौर पर पूछना चाहता हूं कि बिहार में क्या ममता बनर्जी की सरकार है? बिहार में क्या तृणमूल की सरकार है या बिहार में कांग्रेस की या आरजेडी की सरकार है? यदि इसी बिहार में आरजेडी का सरकार होता और जहानाबाद के बेटी के साथ जिस तरीके से शंभू हॉस्टल में रेप हुआ, गैंग रेप हुआ और उसे पीट पीट कर उसके साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी गई, जिस तरीके से पुलिस ने उस मामले को बिहार में दबाने की कोशिश की, यदि आज बिहार में आरजेडी का शासन होता तो आप सीधे तौर पर कहते कि यह महाजंगल राज है, यह जंगल राज है। जंगल राज में तो यही होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन आज बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए मजबूत अवस्था में है पूरे बिहार में। गृह मंत्रालय भाजपा के पास है, लेकिन फिर भी जहानाबाद की बेटी को अब तक न्याय क्यों नहीं मिला? अब तक जिस तरीके से पीड़ित परिवार को टहलाने की कोशिश की गई, पुलिस के ऊपर आरोप लगा कि 14-15 लाख रुपए लेकर पुलिस ने इस मामले को दबाने की कोशिश की। पीड़ित परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस हमें मदद नहीं कर रही है। अब तक उस बेटी को बिहार में न्याय नहीं मिला है। मंत्री मोदी जी बताएं कि यह बिहार में किसका सरकार है? क्या यहां तृणमूल की सरकार है? तुष्टीकरण की राजनीति करना आसान है, लेकिन सुशासन का सरकार चलाना बहुत टफ है। प्रधानमंत्री मोदी जी, सवाल सीधे तौर पर उन लोगों से है जो कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, जो कहते हैं कि बिहार में कानून का राज है, लेकिन जिस तरीके से इस बिहार में बेटियों के साथ अत्याचार होता है और जो लोग कैंडल मार्च करते हैं, जो लोग प्रदर्शन करते हैं, उसे लाठियों से पीटा जाता है और इसी बिहार में पुलिस के द्वारा उन्हें गाली दी जाती है और कही जाती है कि मार मार मार, जितना मारना है इसको मार ले। आप सोच कर देखिए कि जिसने अपने बेटी को खोया है, जिसने अपने परिवार वालों को खोया है और उसके परिजनों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता है बस इसीलिए कि वो न्याय की मांग कर रहा है, उसे गाली दी जाती है। यह कहां तक जायज है? पप्पू यादव ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि जो आरोपी है वो पटना में हॉस्टल से लड़कियां सप्लाई करता है। एनडीए वाले को पता है कि बिहार में किस तरीके से गांव में जो परिवार वाले होते हैं अपने बच्चियों को शहरों में भेजना नहीं चाहते हैं, पढ़ाना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ा कारण यह है, सबसे बड़ा कारण यह होता है कि उनमें असुरक्षा का भावना होता है और इसी कारण से वो शहरों में अपने बच्चियों को नहीं भेजते हैं। जब कोई बच्ची शहर में आती है और सफल होकर घर लौटती है तो उससे प्रेरित होकर बिहार में सैकड़ों परिवार अपने बच्चियों को एक सपना लेकर शहरों में भेजता है, लेकिन शहर में बैठे दरिंदे उन्हें उनका शिकार कर लेते हैं, उन्हें मार देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं और पुलिस के द्वारा इस केस को कवर अप करने की कोशिश की जाती है। सम्राट चौधरी जी, आप कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, आखिर कब बिहार सुरक्षित होगा?